फतेहपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के निधन से कांग्रेस और भाजपा में शोक की लहर। शनिवार को विधायक सुजान सिंह पठानिया का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिनको उनके बेटे भिवानी पठानिया ने मुखाग्नि दी, जिसमें जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति, एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री जीएस बाली, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, विधायक विक्रमादित्य, विधायक पवन काजल, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी, यदवेंद्र गोमा, पूर्व विधायक अजय महाजन, कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया, पूर्व सांसद डॉक्टर राजन शशांक, पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार, वन मंत्री राकेश पठानिया, ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरवंश राणा सहित काफी संख्या में कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर सुजान सिंह पठानिया को अश्रुपूर्ण विदाई दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रदेश की सत्तासीन सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने संस्कार में शामिल होकर अंतिम विदाई दी। बात है, हम लोगों ने आज एक बहुत ही कर्मठ और जिंदा दिल और कांगड़े के लिए लड़ने वाला जो है अपना साथी खोया है, और इसकी कमी जो है कांगड़ा क्या हिमाचल भी पूरी नहीं कर सकेगा। जो उनमें ईमानदारी और राजनीति के प्रति एक आदर्श स्थापित करने वाले सुजान सिंह पठानिया जी थे, जिनकी कमी हमेशा हमें रहेगी। निधन पे आप कुछ पठानिया जी के जाने का बड़ा दुख हुआ है। एक बहुत बड़ा अच्छा नेतृत्व और उन्होंने इस इलाके में बहुत बड़ी सेवाएं दी हैं और लगातार कई बार विधायक रहे हैं। फतेहपुर की जनता आज दुख में नमन है। पठानिया जी की पूर्ति नहीं हो सकती, एक अच्छा लीडर हमने खो दिया है। सर आप कुछ पठानिया जी के जाने का बहुत दुख है। बहुत अच्छे नेता थे और बहुत इलाके की सेवा की, सारा दुख है। मेरे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। हमने निरंतर 1977 से राजनीति में इकट्ठे काम किया है। 77 में जब जनता पार्टी के नाम पर श्री सुजान सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तो हम बहुत से विद्यार्थी जो जेपी मूवमेंट के थे और जेलों से छूट के आए थे, इनके चुनाव में इनको विजयी कराने के लिए जहाँ कैंपेन भी किया था। उसके बाद हम दोनों ने 8 चुनाव लड़े हैं आपस में। मुख्य प्रतिद्वंदी हम रहे हैं। 4 चुनाव मैंने जीते हैं, 4 चुनाव इन्होंने जीते हैं। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी हमें खटास नहीं लगी। पार्टी के नाम पर, पार्टी की विचारधारा के नाम पर और क्षेत्र के विकास पर निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव लड़ते थे, लेकिन हमारे सामाजिक रिश्ते कभी खराब नहीं। एक दूसरे के फंक्शन में हम जाते थे। मेरे बेटे की शादी हुई तो वहाँ ये आए। जब ये बीमार हुए शिमला में, मैं उनकी खबर लेने गया। तो मैं समझता हूँ इलाके के विकास की जो निरंतर प्रक्रिया 77 से आज तक चली है, उसमें हम दोनों ने बहुत काम किया है। आज एक राजनीति का लंबा अध्याय 40 साल की राजनीति का समाप्त हो गया। एक राजनीति का युग समाप्त हो गया है। मुझे और मेरे साथ हमारे सभी साथियों को गहरा दुख है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विकास की गति रुकेगी नहीं। जो उन्होंने बहुत से सपने संजोए हैं विकास के, हम आगे मिल कर के उसको आगे बढ़ाएंगे। आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। वो बहुत ही ईमानदार शख्सियत थे। राजनीति में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आज की राजनीति में जहां भ्रष्टाचारी नेता बहुत पैदा हो गए हैं, श्री सुजान सिंह पठानिया जी जैसे बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कोई भी दाग भ्रष्टाचार का लगा नहीं है। इसलिए हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती थी, एक जैसा स्वभाव था, चाहे अलग अलग विचारधाराओं में हम रहते थे। आज हमने एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुलझा हुआ, हंसमुख एक राजनेता जिसने निरंतर अपने क्षेत्र के विकास की चिंता की है, जो क्षेत्र के लिए जिया है, उससे हम वंचित हो गए हैं। मेरा मन निश्चित तौर पर बहुत दुखी है। ऐसे समय पर मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ
इस नेक आत्मा को, ईमानदार आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को बहुत बड़ी आपत्ति आई है उससे संभलने का ढांढस दें। इस सारे क्षेत्र की जनता आज बहुत दुखी है, कोई विचारधारा की आज बात नहीं है, सब एक ही बात कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, बहुत बड़ा नुकसान हमारे ऊपर आ गया है। परंपरा प्रोसेस प्रार्थना है इससे उबरने का हमारे क्षेत्र की जनता को संभल दें और मौका भी दें।